आपकी भी एड़ियाँ अगर बहुत ज़्यादा फटी हैं, उसमें दरारें पड़ी हैं, चलने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आप सारी रेमेडी ट्राई करके थक चुकी हैं, कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, तो बस एक बार इस रेमेडी को लगा के देखिए। आपकी एड़ियों की जो दरारें हैं वो 1 हफ्ते के अंदर पूरी तरीके से भर जाएंगी और आपकी एड़ियाँ फिर से सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें लेना है वो फिटकरी लेना है। अब ये फिटकरी अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको 2 तरीके का मिलेगा। एक तो जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है वैसा वाला फिटकरी, यानी जिसका सरफेस होगा वो बिल्कुल भी प्लेन नहीं होगा, वो थोड़ा सा खुरदरा टाइप में होगा। दूसरा अगर आप फिटकरी लेने जाएंगे तो जो जैसे साबुन की टिकिया होती है ना, उस टाइप में मिलेगी और उसका जो सरफेस होगा बिल्कुल प्लेन होगा। तो आपको वो वाला फिटकरी नहीं लेना है, ऐसी फिटकरी लेनी है जो थोड़ा सा खुरदुरा टाइप में हो, ये ज़्यादा पावरफुल होता है। अब ये फिटकरी के टुकड़े में इतनी ज़्यादा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है ना कि किसी चीज़ को हील करने में, चाहे वो फटी दरारें हो या आपको चोट लगी हो, तो उसको हील करने में बहुत ही ज़्यादा ये पावरफुल होता है और बहुत कम समय में उसको ये हील कर देता है। अक्सर आप देखती हैं कि घरों में भाई या फिर पापा अगर सेविंग करते हैं तो उनके सेविंग बॉक्स में ये फिटकरी का टुकड़ा बहुत ही आसानी से आपको दिख जाएगा और जैसे ही अगर उनको सेविंग करते समय जरा सा कट लगता है तो तुरंत क्या करते हैं, इस फिटकरी को पानी में डिप करते हैं और वहां पे रब कर लेते हैं। और जब वो फाइनल सेविंग कर लेते हैं तब भी फिटकरी के टुकड़े को पानी में डिप करके अपने फेस पे रब कर लेते हैं कि अगर कहीं भी जरा भी खटा फटा हो तो चीजें अच्छे से हील हो जाएं। वही सेम काम ये फिटकरी का टुकड़ा आपकी फटी हुई एड़ियों के साथ करेगा। जब आपकी एड़ियां फटती हैं तो उसमें जो दरारें पड़ जाती है ना, उस दरारों को हील करने का काम ये फिटकरी का टुकड़ा करेगा। अगर आप अपने फटी एड़ियों पे इस फिटकरी को लगाएंगी ना तो वो दरारें बिल्कुल हील हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, जिससे आपको इन्फेक्शन के भी चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। क्योंकि जब एड़ियां फटी रहती हैं तो वहां से फंगस का, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे दिन पे दिन आपकी एड़ियों की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगती है। और जैसे जैसे इन्फेक्शन ज़्यादा होता जाता है आपकी एड़ियों में दर्द भी बढ़ता जाता है। हमने क्या किया है, जो फिटकरी का टुकड़ा लिया था उसको अच्छे से कूट लिया है। कूटने के बाद उसका एक बारीक पाउडर बना लिया है और सिर्फ हमें 1 चम्मच ही फिटकरी का टुकड़ा चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि यही इतना पावरफुल होता है ना कि इस रेमेडी के लिए ये इनफ है। उसके बाद सरसों का तेल ले लेना है, बहुत ही ईजिली आपके घर में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने ऐसे रेडीमेड वाला लिया है, लेकिन आपके घर अगर शुद्ध सरसों का तेल है आप उसे ले लीजिए, अदरवाइज अगर मार्केट का है तो वो भी ले लीजिए, वो भी आपका अच्छे से काम करेगा। ये जो यहाँ पे हमने तेल यूज़ किया है ना, ये एक मसाज का काम करेगा। जब आप अपने पैरों में या बॉडी में मसाज करती हैं तो उसके लिए कुछ ऑयलिंग या कोई ऐसा प्रोडक्ट, क्रीम वगैरह रहता है ना, तो सेम ये काम, एक तो जितने भी इंग्रेडिएंट यहाँ पे हम मिलाएंगे उन सबको मिक्स करने का काम ये ऑयल करेगा और साथ ही साथ आपकी एड़ियों में मसाज करने में ये हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें भी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है सरसों के तेल में। नेक्स्ट यहाँ पे हमने मोम लिया है। मोम क्या करेगा, सीलिंग का काम करेगा। जैसे कोई चीज़ अगर आप लगा के उसको ऊपर से सील कर दीजिए तो वो अपना काम करता रहेगा। यानी इस रेमेडी को जब आप अपनी फटी एड़ियों में लगा लेंगी ना तो उसके बाद ये मोम ऊपर से सील कर देगा, ताकि वो सारे इंग्रेडिएंट आपके फटी एड़ियों पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपना काम कर सके। बाकी मोम का कुछ खास काम नहीं होता है कि अगर आप सिर्फ अपनी फटी एड़ियों में मोम को लगा लीजिए तो आपकी फटी एड़ियाँ सही हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं सही होंगी। ये सिर्फ एक सीलिंग का काम करता है कि हाँ, आपकी एड़ियों को सील कर देता है, बाकी इसका कोई भी काम नहीं रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने बोरोलिन लिया है, जिसकी सबसे छोटी वाली डिब्बी आती है ना, वो मात्र 10 रुपए में आती है और ठंडियों में अक्सर सभी के घरों में ये बोरोलिन यूज़ किया जाता है। ये बोरोलिन ना आपके फटे होठों के लिए, फटी एड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक बार आप इसको ट्राई करके देखिए। और सारे जो आपको सर्दियों में कोल्ड क्रीम मिलते हैं ना, उनसे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। कभी आप इसको लगा के देखिएगा, इसमें एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टी होती है
बहुत अच्छी होती है। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आप इसको अपने फटे होठों पे लगाइए या फिर आपके स्किन यानी फेस पे भी इसको आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि फेस पे नहीं लगा सकते, वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। सबसे पहले हमने सरसों के तेल को एक पैन में डाल दिया, उसको थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद इस मोम को हमने तोड़ के डाला है, क्योंकि अभी इसमें धागा है ना, उस धागे को निकालना है। तो जैसे ही इस गर्म तेल में हम इस मोम को डालेंगे, मोम पिघल जाएगा और धागा अपने आप निकल जाएगा। तो इस मोम को हमें ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़्यादा इधर उधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आराम से ये तेल में डाल दीजिए, 1 से 2 मिनट लगेगा या उससे भी कम समय ये लगेगा। बस आपका ये जो मोम है वो देखिए धीरे धीरे पिघल रहा है। पिघलने के बाद आराम से इस धागे को आप निकाल के फेंक दीजिए। अगर इससे बड़ा मोम हो तो आप आधा ही यूज करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करना है कि हाँ बहुत ज़्यादा मोम ही यूज़ कर लिया। और जैसा कि मैंने बताया कि मोम का काम सिर्फ सीलिंग का है और कुछ नहीं काम होता है। अब ये धागा देखिए आसानी से निकल गया है। अब इसको निकाल के फेंक देंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा तेल बिल्कुल गर्म ना हो कि उसमें से धुआं धुआं निकले। बहुत जो आपको फ्लेम रखना है वो लो रखना है। उसके बाद हमने यहाँ पे फिटकरी का जो पाउडर बनाया था वो डाल दिया, कि जो फिटकरी का पाउडर वो भी इसी ऑयल में अच्छे से पिघल जाए। फिटकरी के पाउडर को डालने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपको इसको लगातार चलाना है कि अच्छी तरीके से जो फिटकरी का पाउडर है वो इस ऑयल में मिक्स हो जाए। क्योंकि अगर आप इसको चम्मच से या किसी और चीज़ से इसको चलाएंगी नहीं ना, तो होगा क्या कि फिटकरी का पाउडर ऐसे पापड़ी जैसा बन के ना वो ऊपर आ जाता है, इसमें मिक्स नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इसको लगातार घुमाते रहिएगा। फिर हमें क्या करना है, बोरोलीन ले लेना है। अभी ये देखिए बिल्कुल नया डिब्बा लिया था, क्योंकि मैं इसको यूज़ करती हूँ तो ये ख़त्म होता रहता है। इसमें से बस थोड़ी सी बोरोलीन का ही हमें इस्तेमाल करना है। बाकी आप अपने फटे होठों के लिए, चेहरे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब मेरा बस यहाँ पे ये कहना है कि अगर आपने इस रेमेडी को बनाने के लिए सिर्फ बोरोलीन खरीदा है तो आपका थोड़ा सा ही यूज होगा, बाकी बच जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि अब क्या करें। आप उसको फेंकिए मत, वो बहुत अच्छा होता है। आप उसको अपने फटे होठों पे, चेहरे पे लगा सकते हैं, हाथ पैरों में भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बोरोलीन को डालने के बाद भी आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है। जब आप इसको मिक्स करेंगे ना, तो जो फिटकरी का टुकड़ा जो इसमें मिला है और ये बोरोलीन, ये दोनों पिघल जाएंगे और आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। इसका कलर कुछ इस तरह से आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे जैसे मोम मैंने वाइट डाला था तो ये लगभग उस कलर का ही, ये एक तरह से आप कह सकते हैं क्रीम जो यहाँ पे बन रहा है वो उस कलर का बनेगा। आप जिस कलर का मोम डालेंगे, यानी रेड डाल रहे हैं, येलो डाल रहे हैं या फिर किसी और कलर का, ग्रीन वगैरह, तो उसी तरीके से आपकी ये रेमेडी का कलर भी हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, सिर्फ उतना ही ठंडा करिए कि इस तरह से अगर आप उंगलियों पे लगाएं तो ये तुरंत आपका जम जाए। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ये क्रीम जम जाएगी। तो थोड़ा सा ये गर्म ही रहे तभी आप इसको किसी कंटेनर में डाल दीजिए और डालने के बाद इसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि ये ठंडा हो जाए। और जैसे जैसे ये क्रीम ठंडा हो जाएगी ना, अपने आप ये सेट हो जाएगी, पूरी तरीके से ये सॉलिड हो जाएगी। अब इसे आपको सॉलिड करने के लिए फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रूम टेम्परेचर पे ही रख दीजिएगा। ये देखिए पूरी तरीके से ये सॉलिड हो जाएगी, बस आपको 2 से 3 मिनट लगेगा। अब इस क्रीम को अगर आप दिन में 2 बार अपनी फटी एड़ियों पे लगाते हैं तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आप सुबह लगा लीजिए और रात में सोते समय लगाइएगा। अगर दिन में नहीं लगा पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा काम है, तो रात में ज़रूर लगाइए। उससे ये होगा कि रात में आपको चलना नहीं होता है और जब आप लगा के सोती हैं ना, तो पूरे रात ये क्रीम आपकी फटी एड़ियों पे काम करता है और धीरे धीरे करके आपकी जो फटी एड़ियाँ होती हैं वो पूरी तरीके से सही हो जाएंगी। फटी एड़ियों में देखिए क्या होता है ना, जो डेड स्किन होता है, जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक आपकी एड़ियाँ सॉफ्ट नहीं होती हैं। तो ये क्रीम ना आपके डेड सेल को भी निकालता है ताकि न्यू सेल की ग्रोथ हो और आपकी एड़ियाँ फिर से सॉफ्ट दिखें। अगर आप मेरी एड़ियों को देखेंगे ना, तो जहाँ से मेरी दरारें भरी हैं वहाँ पे आपको हल्का हल्का सा निशान दिख रहा होगा कि हाँ वहाँ से दरारें भर गई हैं, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ही यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।